अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो स्टडी करेंगे वो है 8th स्टैंडर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है, दैट इज़ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। जो 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है और 6th के हैं, मुझे इन बिटवीन उनके लिए वीडियोस डालने पड़ते हैं। सो 10th स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे तो आपको ऑलरेडी 10th का तो मिलेगा ही सिलेबस, लेकिन आपको यहाँ से फॉलो करना है और इससे लोअर स्टैंडर्ड भी इंशाल्लाह आपको जल्द ही मिलेंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं जो विच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। हम लोग ने ये एक्सरसाइज जो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन थोड़े एग्जाम्पल्स उसके बाकी थे, तो वो एग्जाम्पल जो बाकी है वो कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 था, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 3 है। लाइन पी एंड क्यू, जो फिगर यहाँ पर दी है इसमें पी एंड क्यू, ये बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, ये पैरेलल है, एंड एल एम ये भी पैरेलल है, यानी ये दो लाइंस पैरेलल है और ये दो लाइंस पैरेलल है। देन फाइंड मेजर ऑफ ए एंड बी। अब दोनों लाइंस जब पैरेलल दी है, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर ट्रांसवर्सल अलग से नहीं दिया है। पी क्यू के लिए एल और एम ये ट्रांसवर्सल है, और एल एम के लिए पी एंड क्यू ये दीज बोथ आर ट्रांसवर्सल। तो आपको ईजी ये है कि जो हमने अभी तक जो टाइप्स देखे एंगल्स की, विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसवर्सल। आपने देखा था ना कि दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसके रिजल्ट में हमको वहाँ पे कुछ एंगल्स मिलते हैं, और यही वाले एंगल्स को उनकी प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी। अब यहाँ पर जब हमको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि पी क्यू पैरेलल है और एल एम पैरेलल है, यानी इससे हमको ये अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास ट्रांसवर्सल भी है और पैरेलल लाइन्स भी है। तो हम ए बी और सी ये तीनों एंगल का हमको मेजर फाइंड करना है, एंड यूजिंग मेजर्स ऑफ गिवन एंगल जस्टिफाई योर आंसर। अब यूजिंग जो हम फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने के बाद आपको आपका आंसर भी जस्टिफाई करना है कि करेक्ट है या नहीं। सबसे पहले हम ए को फाइंड करते हैं। ए जो है यहाँ पर इधर बना हुआ है, यानी मैंने आपको एक एंगल बताया था विच इज़ ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट, और उसको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी कहते हैं। यानी यहाँ पर ए अगर बना है तो ए के सामने जो एंगल बन रहा है वो भी ए ही होगा। ए इन द सेंस वो ए का ही मेजरमेंट उसका भी मेजरमेंट होगा, दोनों का मेजर जो होगा सेम है। अब ये दोनों एंगल्स जो यहाँ पर अंदर बन रहे हैं, ये ए टी और ए, ये दोनों एंगल्स जो है इनका, ये कौन से एंगल बने हैं? ये बने हैं इंटीरियर एंगल। अब अगर वो इंटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल का मेजर कितना होता है? मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि उनका सम जो होता है, सो मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल सम ऑफ बोथ एंगल, यानी कि आप लिख लेंगे ए प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हो, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80, ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री। एंगल ए कितना हो गया आपका? 100, यानी ये दोनों एंगल आपको पता चल गए। अब यहाँ से, क्योंकि P जो है ये ट्रांसवर्सल है LM के लिए, अब यहाँ से आप ये B और C AT की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि AT और C अगर आप इन दोनों लाइंस को ही देखेंगे तो 80 डिग्री एंड C ये दोनों एंगल जो है ये L और M पैरेलल होने की वजह से दोनों एक्सटीरियर एंगल होंगे, इसके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि Z के फॉर्म में जो रहते हैं यहाँ पर, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हुए। अब हमने क्या किया था कि ये दोनों लाइंस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था और इसको ट्रांसवर्सल के फॉर्म में लिख लिया, तो इनके ऑपोजिट एंगल जो बन रहे हैं यहाँ पर और इधर, ये वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे,
और क्यों इक्वल होंगे ये? क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं, इसलिए। और यहाँ पर AT और C यही दोनों सेम एंगल फॉर्म कर रहे हैं, यानी वो क्या है? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो दोनों का जो मेजरमेंट है वो सेम है। नेक्स्ट है 4C। फॉर एंगल A एंड फॉर एंगल C, एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। वाई? और इसका रीज़न जो है हमारा, सिंस C एंड E, सिंस एंगल C is an exterior alternate angle, and अब आपको C पता चल गया। अब C और B ये दोनों एंगल्स जो है, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये F बना रहे हैं, इस वाले फॉर्म का, एंड F इस जो F का जो फॉर्म होता है, F इज़ द फॉर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे हमने पहले ही स्टडी किया था कि F के फॉर्म में जो एंगल होते हैं दैट आर करस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ फॉर एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू C। वाई? बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए इक्वल होगा। अब B जो है वो C के इक्वल है और C ऑलरेडी 80 डिग्री है, दैट इज B इज ऑल्सो इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमको जो तीनों बोला गया था फाइंड करने को, एंगल A, B एंड C, हम लोगों ने वो फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B। A और B जो है वो पैरेलल है। L इज अ ट्रांसवर्सल, L जो है ट्रांसवर्सल है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल X, एंगल Y एंड Z यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। तो आपको फिगर में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको X, Y और Z तीनों एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग F से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन है उससे भी कर सकते हो कि X और ये 105 ये दोनों जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। या दूसरा तरीका ये है कि ये 105 एंड Z बोथ आर लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर होने की वजह से भी ये दोनों जो है वो इनका सम जो है वो 180 है। अब 180 में से आप 105 माइनस कर लेंगे तो बचा 75, Z जो है 75 हो जाएगा। तो आपके पास बहुत सारे मेथड है, यानी जितनी आपने टाइप्स पढ़े हैं एंगल के, कोई भी टाइप में से आप इसको कर सकते हो। सो मैंने इसको स्टार्ट किया था लीनियर पेयर से। पहले हमने Z का फाइंड किया है, कितना है उसका मेजरमेंट, Z एंड 105 एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर। एंगल्स, तो लीनियर पेयर एंगल की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टी उसकी, एंगल Z प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 105 को आप इधर शिफ्ट करेंगे, एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू 75 डिग्री। आपने दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो 75 हो गया। अब जो एंगल Z है ये आपको पता चल गया, अब इन दोनों को आप ले लीजिए। नाउ X इज इक्वल टू 105 और रीजन क्या है इसका, सिंस बोथ द एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए यहाँ पर F का फॉर्म बन रहा है, ये जो F का फॉर्म बना है यानी करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग है यानी दोनों इक्वल है। नाउ X एंड Y, X और Y जो है ये वाले एंगल बोथ आर इक्वल। क्यों? क्योंकि वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। या दूसरा तरीका है उसको फाइंड करने का कि आप Z का अपोजिट एंगल ले सकते हैं। अब Z अगर 75 है तो ये भी 75 होगा,
और इन दोनों को आपने ऐड कर लिया तो वो इंटीरियर एंगल हो गए। ये वाला 75 हो गया, 75 प्लस x इज इंटीरियर एंगल, तो 105। अब उसका जो ऑपोजिट है तो वो 105 होगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर वही आ रहा है। नाउ एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, और उसका रीजन आपने क्या देना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी x जितना था, x हमारे पास 150 है, तो एंगल y हो गया 105। x जो है वो 105 डिग्री है, तो एंगल y हो गया 105 डिग्री। जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया आप उससे भी कर सकते हो, यानी z का ऑपोजिट है 75, और 75 के लिए आप दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करने के बाद जो मिला वो 105 हुआ x, और ये x और जो y है दोनों भी ऑपोजिट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द एक्सरसाइज 1.2। In the adjoining figure, line P is parallel to L and L is parallel to Q. Find measure of x with the help of the given measurement, और जो given information है उसके बेसिस पर हमको x फाइंड करना है। तो उसके पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर P पैरेलल है L के और L पैरेलल है Q के, तब P और Q ये दोनों भी लाइन्स जो है वो पैरेलल होगी। अब जो हमको गिवन इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हम करते हैं कि P और Q अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, तब यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं वो कौन से एंगल है, वो है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, जो कि Z के फॉर्म में बन रहे हैं। यहाँ पर ये वाला जो Z का फॉर्म है, यानी ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल है। फिर अगर L पैरेलल है Q के, तो इस लाइन को हम इसका ट्रांसवर्सल सपोज कर लेते हैं, और यहाँ जो एंगल बन रहे हैं जो कि Z के फॉर्म में है, फिर से यही वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की फॉर्म बन गया। अब ये वाला फॉर्म जो है, यानी ये वाले दोनों एंगल जो है इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। इसके लिए जो x है इन दोनों का सम है वो दैट इज़ 40 प्लस 30 यानी 70 हो गया। अब उसको लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको a सपोज कर लेते हैं, इसको एंगल a और यहाँ पर एंगल b, और in the figure line P is parallel to line L। अब P और L पैरेलल है, देन x एंगल x या फिर उसको एंगल A जो हमने डिनोट किया है, लेट एंगल x इज इक्वल टू एंगल A, एंड A इज इक्वल टू 40 डिग्री। A 40 डिग्री क्यों है, बिकॉज जो ट्रांसवर्सल है उसके बिना पर हम लिख सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। फिर व्हेन लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q, फिर से आप यही चीज़ लेंगे, लेट x इज इक्वल टू एंगल B। अब जो आपने B डिनोट किया है, दैट B इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री जो है, तो इसका रीज़न भी वही होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंड x जो है ऑल टुगेदर, यानी कि ये अगर पूरा आप लेते हैं तो x क्या हो जाएगा, फिर x है सम ऑफ a प्लस b, एंड इन गिवन फिगर x एंगल x इज इक्वल टू एंगल b a प्लस एंगल b, एंड a था 40, b इज 30, दैट इज ये हो गया आपका
70 डिग्री। अब जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है, उस एक्सरसाइज में हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, यानी कि एक लाइन गिवन है और उसके आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो उसको ड्रॉ करने के मेथड आपके पास जो है वो दो है, मतलब एक लाइन के आप जो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसके दो मेथड है, और दूसरा वाला जो है कि उसमें टोटल आपको 3 तरीके की लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर पहला सेट स्क्वायर यूज़ करके है, दूसरा है परपेंडिकुलर मेथड से करना है, और तीसरी वाली जो लाइन ड्रॉ करनी है तो वो लाइन के लिए आपको डिस्टेंस दिया है, यानी पहली वाली लाइन से कितने डिस्टेंस पर आपकी दूसरी पैरेलल लाइन होना चाहिए, इसके लिए आपको डिस्टेंस गिवन होता है। तो पहले वाले जो 2 केसेस है इसमें हमको ये नहीं दिया होता है कि हमको कितने डिस्टेंस पे ड्रॉ करना है, बस लाइन ड्रॉ करना है वहाँ पर। तो उसमें फर्स्ट जो हमारा मेथड देख लेते हैं हम, यूजिंग सेट स्क्वायर। जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, ज्योमेट्री बॉक्स में होती है वो, जैसे मैं अभी आपको फिगर बनाकर बताती हूँ कि आपने एक लाइन पहले ड्रॉ की है, ये लाइन L है सपोज, इस लाइन के पैरेलल आपको दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आउटसाइड में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेंगे, आपने उसको नेम किया P। अब P से पास होता हुआ, P जो पॉइंट है इससे पास होता हुआ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि L के पैरेलल है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो मैं सेट स्क्वायर की बात कर रही थी जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, आप सेट स्क्वायर जो है उसमें से एक वाला एक ट्रायंगल जो है यहाँ पर रखेंगे। जैसे यहाँ पर उसमें सब नंबर्स दिए होते हैं, जैसे आपके स्केल में होते हैं सेम वैसे इसमें भी नंबर्स होते हैं। तो आपने बड़ा वाला जो ट्रायंगल ऐसे रख लिया। नेक्स्ट ये वाले पॉइंट के अलोंग साइड, मतलब इसके साथ में P वाले पॉइंट के, अगर आप इसको सेट स्क्वायर को A बोलते हैं तो दूसरा वाला जो है, जो छोटा वाला है, उसको आप नेम करोगे B और उसको आप यहाँ पर रखोगे। अब हम क्या करेंगे, हमने सेट स्क्वायर से एक हाथ से आपको इसको पकड़ कर रखना है A को, फिर B को एडजस्ट करने के बाद आप दोनों को होल्ड करोगे, और ये जो पॉइंट बना है ना यहाँ पर, ये पॉइंट के पास जहाँ पर आपने रखा है वहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, और वो लाइन को आपको नेम करना है M। अब आप ये सेट स्क्वायर हटा लेंगे, फिर ये लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो ये L जो है M के पैरेलल होगा, यानी जो आपने M लाइन ड्रॉ की है दैट इज पैरेलल टू L। तो ये वाला मेथड हो गया हमारा सेट स्क्वायर का। नेक्स्ट है ड्राइंग परपेंडिकुलर। आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वैसे ही आपको एक लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है L। अब आप क्या करेंगे, आउटसाइड आपने पॉइंट लिया P। अब ये P पॉइंट से आप जो लाइन L है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो आप सेट स्क्वायर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपल स्केल का भी। हमने इसका यूजिंग स्केल हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट को नाम दिया M। अब क्या करना है कि लाइन L पर ही कहीं पर भी आगे आपको N एक पॉइंट ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर लिया N, और N से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। N से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ। अब आपको क्या करना है कि हमने इसको P और ये वाला जो पॉइंट है इसको आप नाम दे दीजिए Q। P और Q को अटैच कर दिया और फिर ये दोनों लाइंस को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये PQ जो बना, PQ दोनों जो है परपेंडिकुलर है, और हमने Q जो पॉइंट लिया है ना, जितना P का डिस्टेंस था L से उतने ही डिस्टेंस पर हमने उसको लिया है, क्योंकि हमने वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। तो ये वाला मेथड हो गया है परपेंडिकुलर मेथड, यानी ड्राइंग पैरेलल लाइन टू L बाय परपेंडिकुलर मेथड। तीसरा वाला जो है टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू अ गिवन लाइन एट अ गिवन डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया है और आपको लाइन भी दी है, एक लाइन दी है, उसको कितने डिस्टेंस से आपको ड्रॉ करना है वो भी बताएं। तो उसके लिए हम लाइन L ले लेते हैं। L तो आपको ड्रॉ करना है, ये जिसके पैरेलल हमको ड्रॉ करना है। फिर सपोज अगर हमको यहाँ पर 4 सेंटीमीटर के लिए ड्रॉ करना है, तो आप आउटसाइड एक पॉइंट लेंगे जिसको आपने नाम दिया T।
अब वहां से आप एक परपेंडिकुलर इस पर खींच लेंगे और ये है M। फिर इसी लाइन पर यानी कि लाइन L पर आपको कोई पॉइंट ले लेना है N और इससे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये यहाँ पर ड्रॉ किया आपने। अब पहले हमने इसको ड्रॉ किया, अब हमको 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लेना था। तो N से एक 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सपोज आपका यहाँ पर आ रहा है, आप इसको नाम दे दीजिए K। ये 4 सेंटीमीटर है। एंड जो M से 4 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है यहाँ पर इसको भी निशान लगा लीजिए। तो ये भी है 4 सेंटीमीटर। अब आपको इन दोनों लाइंस को जॉइन कर देना है। तो ये T और K जो है इनका डिस्टेंस लाइन L से कितना है 4 सेंटीमीटर। यानी हमने गिवन लाइन जो है L, इससे TK ये जो लाइन है TK जो पॉइंट्स है, ये वाली लाइन जो है हमने 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ड्रॉ की है। तो मेनली आपका जो 1.3 है प्रैक्टिस सेट, उसमें ये 3 ही चीज़ दी गई है। पहले हमको सेट स्क्वायर यूज़ करना है, फिर परपेंडिकुलर मेथड से करना है, और अगर गिवन डिस्टेंस पर बोला है तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपको आपकी स्केल से मेज़र करना है। विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इसको मेज़र करेंगे और ये फिर आपका पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई।